जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। तो आपको मालूम ही है कि आजकल वेट लॉस, डायबिटीज़, बीपी ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है। तो हर दूसरे बंदे को इस चीज़ की कोई ना कोई बीमारी है। तो मेरे कई फ्रेंड्स और मेरी कई नोन सब ने बोला कि आप डायबिटीज़ या वेट लॉस के ऊपर वीडियोस ज़रूर डालें। तो मैंने वीडियोस तो डालनी है, पर यू विल बी ग्लैड टू नो दैट मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना को अपने घर ही ले आई हूँ आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए, जो कि करनाल की एक नोन पर्सनैलिटी है। शी इज़ एमडी इन आयुर्वेदा और ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक के ऊपर कोर्सेज भी करवाती हैं और ये आयुर्वेदा डाइट प्लान भी आपको देती है। और मज़ेदार बात ये है कि मैंने भी इनसे डिप्लोमा किया है नेचुरोपैथी में 3 इयर्स का। तो ओवर टू डॉक्टर मंजूषा खुराना, ये अभी आपको बताएं। हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो विषय है कि हम ओबीज क्यों होते हैं या डायबिटीज क्यों हो जाता है। तो अगर हम इस विषय को जानना चाहें तो ये दोनों ही चीज़ें या दोनों ही मैं कहूँगी रोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है वो हमें समझना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं का जो रिजल्ट होता है वो दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब ये क्रियाएं कैसे हो रही हैं इसको ही हमें समझना है। तो इसको क्रियाओं को समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि ये सबसे पहले हमारी जो डाइट है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही डॉक्टर साहब मैं पूछने लगी थी कि ये डाइट के कारण ही है जो हम ये जंक फूड खाते हैं, देखिए, ओबीसा। कुछ भी ये अगर हम इसको जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह रहे हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो हमेशा शुरुआत ही उसकी आहार से होती है, डाइट से होती है। कोई भी चीज़ जो जहाँ हमारी शुरुआत है वो कैसा हमने आहार लिया और उस आहार से क्या रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट से हमारे शरीर के अंदर किस तरह से ब्लड की कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट आएगा और फिर उसके बाद हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज उसको किस तरह से यूज करेंगे। हाँ, क्या तो असर यही होगा एक मेन कारण रहता है किसी भी रोग का। और अगर हम स्पेशली बात करते हैं ओबेसिटी की और डायबिटीज की तो इनके लिए तो विशेषकर हमारा आहार जो है वो हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आहार ठीक नहीं है तो ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो और जाती ये इनहेरिटेड भी होता है। बिल्कुल होता है। डायबिटीज जो है वो दो तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 जो है उसके ज़्यादातर जो हेरिडिटी फैक्टर्स हो सकते हैं और सेकेंडरी इसके ऊपर जो इंसुलिन है वो शरीर में ना बनना या कम बनना, तो ये दो फैक्टर्स रहते हैं टाइप 1 के। और टाइप 2 में भी बहुत सारा जो इसका कारण रहता है वो इंसुलिन की कमी का रहता है। लेकिन इंसुलिन कमी क्यों हो रही है टाइप 2 की बात अगर हम करें तो वहाँ हमारा डाइट और हमारी जो डेली रूटीन है ये बहुत ज़्यादा बहुत मैटर करता है। तो इसी के लिए तो आज मैंने डॉक्टर साहब को बोला क्यों ना हम 1 डे का डाइट प्लान करें। बिल्कुल। तो उसके लिए बन तो बहुत सिंपल सा रहा है, पर जैसे हम कहते हैं डाइट में पोहा ऐड कर लो, मेरी डॉक्टर साहब से पहले भी डिस्कशन हुई, दलिया ऐड कर लो, तो इन्होंने बताया कि ये जो पोहा और दलिया है इनमें भी स्टार्च है। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्च है। और जहाँ तक हम बात करते हैं अगर डाइट की बात करें और आज जो आधुनिक तरीके से हम डाइट को समझते हैं तो उसके जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो हमें इन तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कार्ब्स की तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ही अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसको कट ऑफ करने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग तरह के हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमें यूज़ करना है और कितनी मात्रा में करना है। हाँ, और वही मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे हम पोहा ही बनाते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करें
कौन सी वेजिटेबल्स ऐड करें ताकि वो एक बैलेंस बना रहे? बिल्कुल, देखिए पहले कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जैसे मैंने बताया कि कुछ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर फाइबर क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ कार्ब्स ऐसे हैं जिनमें फाइबर की क्वांटिटी कम रहती है। अगर कम क्वांटिटी वाले कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें फाइबर जो है वो हम मिलेट्स, इसका एक एग्जांपल है कि मिलेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स, मेज कार्बोहाइड्रेट्स, तो इस तरह के ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, बट इन ये फाइबर ज़्यादा होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो हम लोगों को बेटर मिलता है। लेकिन अगर हम चीनी की बात करते हैं, शुगर की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो आजकल ट्रेंड चला है कि हम महंगे मिलेट्स खाते हैं, किनोवा खरीदते हैं, तो हमें ये लेने चाहिए या जो हमारा आसपास का किसान जो है जो वो उगा रहा है हमें वो ही खाना चाहिए? हमें जो हमारे आसपास मिलता है हमें उन्हीं में से अपनी डाइट निकालनी चाहिए, मतलब जो ठीक कि है? सस्ता है। जो सस्ता भी है, और ये सभी के सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन सभी के अंदर फाइबर की मात्रा अलग अलग है, विटामिन्स और मिनरल्स अलग अलग हैं, उनका पाचन का तरीका अलग अलग है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हर पर्सन को अपने शरीर को देखते हुए, अपनी क्रियाओं को देखते हुए, मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसको देखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट और कितनी मात्रा में लेना है। देखो, आपको तो मज़ा आ गया अभी और मुझे भी बड़ा आएगा, क्योंकि आप डॉक्टर साहब से डाइट प्लान भी ले सकते हैं, आप इनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपका इनका ये दुग्गल कॉलोनी में संजीवनी के नाम से क्लिनिक है और डॉक्टर साहब कोर्सेज भी करवाती हैं, मतलब बहुत कुछ करवाती हैं। तो आपको इनका मैं नंबर भी दूंगी और डॉक्टर साहब भी देंगे, तो आपको जितनी हेल्प चाहिए आप इनसे ले सकते हैं। तो अब हम बहुत ही एक सिंपल रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब सुबह की शुरुआत कहाँ से करें, पहले ये बताओ। देखिए, अगर हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक हमें अपनी डाइट को एक व्यवस्थित रूप से हमें लेना चाहिए। मतलब हमें उसकी डाइट प्लान कर लेना चाहिए कि हमें किस तरह से कौन से टाइम में क्या लेना है। कि सबसे पहले जब हम उठते हैं सुबह तो वो टाइम जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होता है। उस टाइम के दौरान हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, और उस टाइम हमारी नेचर भी हमारे को हेल्प करती है कि किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं या डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम अपनी जो डेली रूटीन का है, यूरिन है, स्टूल पास करना और इस तरह से पेट साफ करना, ये लाइक इस तरह से जो भी हमारी रूटीन रहता है उसको करने के बाद हमें कुछ लिक्विड लेना चाहिए। तो लिक्विड पेशेंट्स के लिए क्या स्पेशली हमें पानी लेना है। तो वो पानी भी हम उसको मेडिकेटेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पानी भी हम औषधि बना सकते हैं, दवाई बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास त्रिफला है, त्रिफला का पानी हम ले सकते हैं। अलसी है, रात को अलसी भी होकर सुबह ले सकते हैं। इसी तरह से हम आंवला पानी ले सकते हैं, मेथी का दाना ले सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें। पर ये है ना कि अभी आप जब ये लोग आपसे आगे गाइडेंस लेंगे फिर आप इनको लेकर ये भी बताएंगे कि किस पेशेंट के लिए क्या चीज़ फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे सब कुछ नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। और कोई भी डाइट प्लान किसी भी दो सेम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं यूजफुल है। मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो हो सकता है कि वो डाइट प्लान दोनों के लिए अलग अलग चले। तो कोई भी एक थंब रूल नहीं है, स्पेशल एक हम बस ये कह सकते हैं कि उसमें कार्ब इतना लेना है, प्रोटीन इतना लेना है, फैट इतना लेना है, लेकिन क्या लेना है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो चलिए डॉक्टर साहब, आज प्लान किया है हमने कि एक सिंपल सा पोहा ही बनाते हैं। पोहा जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, बट उसको हम कम क्वांटिटी में रखेंगे और वेजिटेबल्स हम ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमारा जो एक डायबिटिक पेशेंट है वो उसको अच्छे से इंजॉय कर सके और अपने हेल्थ इश्यूज़ को अच्छा करे, उसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
मतलब अच्छे से फिलिंग भी हो जाए, फीलिंग भी हो क्योंकि जाए। डायबिटिक को तो हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भूख लगती है मेरा क्या। देखिए ये भी मिसकंसेप्ट है कि डायबिटिक को हर उसमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लेना चाहिए। अभी हम पहले पोहा बनाते हैं, इसके विषय में फिर बात करें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो पोहा बनाने के लिए डॉक्टर साहब देखो, मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक तो कड़ी पत्ता चाहिए हमें, हरी मिर्ची हो गई, नमक हो गया, और लेमन जूस हो गया, और थोड़ी सी सरसों, धनिया। और वेजिटेबल्स में आप बताइए, मैंने अनियन लिया है, कैप्सिकम, गाजर, कॉर्न और मटर। बिल्कुल ठीक इसमें है। और भी हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं? वेजिटेबल हम और ऐड कर सकते हैं, हम बीन्स डाल सकते हैं। ओके ठीक है, बीन्स में कोई भी बीन्स जो भी अवेलेबल हैं वो इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा सरसों डालूंगी। मैंने गैस पे पहले ही पैन रख दिया था और मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। तो जैसे ये थोड़ा सा फ्लेटर करेगी, मैं इसमें कड़ी पत्ता थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची जो है मैंने ना स्लिट करके डाली है, ताकि बिल्कुल किसी ठीक को है। मुंह में आए तो निकाल सकते हाँ हैं। निकाल सके, अगर किसी को नहीं चाहिए तो वो ना यूज करे। तो इसको थोड़ा सा हम पका के और इसमें अनियन ऐड करेंगे। आप कैसे बनाते हो? बिल्कुल ऐसे ही सेम सेम रहेगा। अनियन को थोड़ा सा कुक सौते करके, करके। हाँ सौते करके गाजर डाल दें, क्योंकि बिल्कुल। इसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, और कॉर्न को और मटर को मैंने पहले ही थोड़ा बॉईल करके हाँ बॉईल करके रख लिया था। और पीनट्स भी डालेंगे? पीनट्स को आप थोड़ा भून कर भी रख सकते हैं। हाँ और जी, शायद ऐसा है कि भुना हुआ लग रहा है। हाँ मैंने भून के ही डाला है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और करती हूँ, ये अभी 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा वो कर बिल्कुल। देते हैं, थोड़ा गाजर गल जाए। मैं ना ये जो पोहा है, मैं इसी के अंदर ही सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक। और अगर आप हल्दी ऐड करना चाहते हैं आप डाल सकते, बिल्कुल डालना चाहिए। डालना चाहिए, तो हम थोड़ी सी इसी में ही हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी के अपने गुण रहते हैं और वो बहुत अच्छी रहती है। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट और ओबीज पेशेंट्स दोनों को ही हल्दी का यूज़ करना चाहिए। हाँ। और इसी में ही मैं थोड़ा सा लेमन ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये ना चीजें ना फिर अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, पहले ही मिक्स हो जाती है। तो हम इनको ऐसे मिक्स कर लेंगे, और उतनी देर में हमारी जो गाजर है वो भी, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसमें अब मैं डालूंगी कैप्सिकम। इसको भी 2 मिनट्स के लिए हम थोड़ा सोते कर ले। हाँ सौते कर लेते हैं। इसको 2 मिनट्स के लिए हम देखिए ढक देते हैं। कुछ लोग शिमला मिर्च को थोड़ा कच्चा खाना भी पसंद करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बाद में भी डाल सकते हैं। ओके, लास्ट में डाल बस सकते देखो हमारी ये कच्ची ही रहेगी, क्योंकि देखो हमने 1 मिनट मुश्किल से इसको पकाया है। ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डालते हैं मटर, जो कि पहले ही बॉईल किए हुए हैं, बिल्कुल ठीक। और कॉर्न डालेंगे। राइट। और इसमें हम कुछ माइनस और प्लस कर सकते हैं। नमक हमने पोहे में डाल ही दिया है पहले ही। बिल्कुल ठीक तो है। देखिए, अगर पहले प्रेपरेशन की हो तो बनाने में hardly टाइम भी लेक्चर, लगेगा। 5 मिनट्स में बहुत जो जल्दी पोहा हो है जाए, वो बनकर बन जाए। तैयार है। तो ये देखिए, हमारा पोहा जो है वो बनकर लगभग तैयार भी हो गया है। और पीनट्स अभी डाल दें या गार्निशिंग के लिए डालें? भुने हुए हैं इसलिए हम गार्निश भी कर सकते हैं। थोड़े से अभी डालते हैं और थोड़े से हम बाद में डालेंगे। और मैंने थोड़े से पीनट्स ना क्रश कर दिए थे, कि उनका एक अपना अलग फ्लेवर आएगा। और ऑयल मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला बिल्कुल है। ठीक है। ओबीज पेशेंट के लिए हमें फैट को थोड़ा कम रखना होता है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत रेडी बढ़िया। हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से बन गया है
और बहुत हेल्दी डाइट है। और इसमें हमने पोहा कम और वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ किया है, तो आइडली ऐसा ही होना चाहिए। और जो हमारी ये पोहा की डाइट है उसमें भी 50% से कम हमारा पोहा और 50% से ज़्यादा हमारा वेजिटेबल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा पोहा है वो रेडी है। हमने थोड़ा सा धनिया डाला है ऊपर और थोड़े से पीनट्स के साथ ही हम इसको, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्दी। देखो डॉक्टर साहब, कौन कहता है कि जो टेस्टी इज नॉट हेल्दी, राइट। तो कितना यहाँ हेल्दी पे है ना। बिल्कुल रेलिश tasty- करेंगे हम। तो चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब टेस्ट कीजिए कैसा बना है पोहा। यम्मी, बहुत बहुत मजेदार बना है। बहुत ही मजेदार, सीरियसली। विद इन 5 मिनट्स। तो प्लीज आप भी जरूर ट्राई करना। तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब हमारा ब्रेकफास्ट। अब इसके बाद लंच के बीच में भी हमें कुछ लेना चाहिए या सीधा लंच लेना कि मैं अभी ये कहना चाहूँगी, जैसे वे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ऐसा मानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना चाहिए, जबकि ये ठीक नहीं है। हमें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को दिन में 5 टाइम्स वो मील्स ले सकते हैं, जिसमें 3 टाइम्स मेजर मील रहेगा और 2 टाइम्स उनका स्नैक रहेगा। और मॉर्निंग में उनको कुछ पानी इंटेक करना है, पानी वो मेडिकेटेड ले सकते हैं, मीन्स कि हम कोई भी एक हर्ब को यूज़ कर कर पानी ले सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर वो बार बार इंटेक करेंगे तो वो फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ेगा और कोई फायदा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगा, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। हाँ। और अगर जो हम ये कहते हैं कि भी बार बार कुछ ऐसा मिथ है या ऐसा लोग कहते हैं, वो सिर्फ उनका एक डर रहता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में समटाइम्स हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब शुगर लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, 3 टाइम हमने मेजर में ले लिया और 2 टाइम्स हमने स्नैक्स ले लिए, तो इससे ज़्यादा उससे मतलब हाइपोग्लाइसीमिया होता नहीं है, होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बॉडी को इससे ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारा वेट लॉस भी आएगा और डायबिटीज जो है कंट्रोल रहेगी। ओके, जैसे हमने ब्रेकफास्ट में ये ले लिया और इसके बाद हम बीच में कोई फ्रूट ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं ना, कोई फ्रूट ले सकते हैं या कोई हम सूप या सलाद ले सकते हैं। पर फ्रूट कौन से खाने चाहिए डायबिटिक को? मैंगो वगैरह खा सकते हैं? मैंगो ले सकते हैं, बट उनका क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम एक मैंगो में एक स्लाइस ले लेते हैं, 1/3 पार्ट भी ले लेते हैं तो चलेगा, बट अगर हम 2 आम या 4 आम खाने बैठेंगे तो नेचुरली शुगर बढ़ जाएगा। सेम कहानी उसकी अगर आप चीकू की बात करते हैं तो ऐसा ही रहेगा, अंगूर की बात करते हैं तो फिर भी वही प्रॉब्लम रहेगा। मतलब कम खाओ, खाना है बट कम खाना है। तो अपनी सेहत को देखते हुए ही उसको डिसाइड करना है कि हमें कितना खाना है। लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जैसे जामुन है, उसको आप ले सकते हैं। अगर हम सलाद की बात करें, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, शलगम ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। ये सारे हाँ, ये इनमें से कुछ भी। और ये आप इन बिटवीन 2 मेजर मील्स भी आप ले सकते हैं, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे और डाइट इंटेक ठीक हो जाएगा। और जैसे ये ब्रेकफास्ट भी हो गया, हमारा मिड मील भी हो गया, और लंच में मैंने जैसे पिछली बार ज्वार की रोटी दही के साथ दी, बिल्कुल ठीक तो है, वो हम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ज्वार भी एक कार्बोहाइड्रेट है बट उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से हम ज्वार उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। और अब समर चल रहा है तो समर में वैसे भी ज्वार जो ठंडा माना जाता है, उसकी तासीर ठंडी है, ठंडी इन द सेंस कि हम इस मौसम में हमें ज्वार लेना चाहिए। जैसे ही अभी गर्मियों का मौसम है तो इन दिनों में बाजरा जैसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, तो हमें हमारे लिए ज्वार ठीक रहेगा। और ज्वार में भी खाली ज्वार ना लेकर उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करके फिर चपाती बनाई जाए, तो वही हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और शाम को हम कुछ नारियल पानी पी सकते हैं, ले सकते हैं। नारियल पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है।
अब जैसे कि हम ये कहते हैं कि कार्ब्स हमें कम करने चाहिए, तो कार्ब्स कम करने के साथ साथ समटाइम्स फैट भी कहा जाता है कि कम किया जाए, लेकिन फैट, कौन सा फैट हमें लेना है और कौन सा नहीं, ये हमें जानना भी ज़रूरी है। तो फैट ज़ीरो कर देना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मतलब सब कुछ चाहिए बिल्कुल बॉडी चाहिए, को, क्योंकि फैट हमारा विटामिन एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्पफुल है। तो अगर हम फैट नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसमें कोकोनट जो है उसका फैट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ऑयल यूज़ करने के बजाय अगर हम कोकोनट यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम इवनिंग स्नैक्स में या सुबह 11 बजे वाले स्नैक्स में हम नारियल पानी ले सकते हैं, और नारियल की गरी ले सकते हैं। नारियल पानी पीने से अच्छे से फीलिंग हो जाती है, फीलिंग होता है, हाँ, बिल्कुल होता है, और उससे आपको कुछ फैट कंटेंट भी मिल जाता है, हाँ, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। तो और देखो हमने अभी भी वेजिटेबल्स खा ली, लंच में भी ज्वार की रोटी में हमने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली, और नाइट में मैं सोच रही हूँ जैसे 7 बजे लास्ट मील ले लें, है ना, और उसमें दलिया दाल वाला बिल्कुल कैसा रहेगा? दाल दलिया वाला ले सकते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स भी चला जाएगा, और प्रोटीन चाहिए होता है। अगर हम कार्ब्स कम कर रहे हैं तो प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी सफिशिएंट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल रहेंगे। और रात को फिर एक कप दूध का भी लेना चाहिए 9-10 बजे। देखिए दूध के ऊपर ये है कि दूध अगर देसी गाय का प्योर दूध मिलता है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर आजकल जो दूध मार्केट में अवेलेबल है वो कुछ केमिकल्स वाला है, या समटाइम्स हम सुनते हैं कि वो दूध प्योर दूध नहीं होता है, तो वो हमेशा नुकसान ही करेगा। डॉक्टर साहब क्या करें ना, हम तो दूध तो मतलब आदत बन गई है और पीते भी हैं, पर वैसे मैंने एक बात देखी है कि हमारा ये पेस्टिसाइड्स वाली चीजें खा खा के, अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो आप तिल का दूध बना सकते हैं, आप नारियल का दूध ले सकते हैं। तो हम आपसे बहुत हेल्प लेने वाले हैं, हाँ, इन सब चीजों के लिए। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मंजूषा खुराना के नाम से, हाँ, और मैंने उसमें ये वीडियोस डाली है कि कैसे आप तिल का दूध बना सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये दूध जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं और हम लोगों के लिए वही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और अपना फ़ोन नंबर भी बताइए ताकि ये आपको, फ़ोन नंबर है 9896350500। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9896350500। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो व्हाट्सएप से आप अपना जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो प्रेफर कीजिए कॉल की बजाय। ठीक है, ये बेटर रहेगा। और आप डॉक्टर साहब को जाके भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, हमारा क्लिनिक दुगर कॉलोनी में है, 7E दुगर कॉलोनी, संजीवनी हेल्थ केयर के नाम से। प्लीज़ ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर साहब के साथ 3 साल बिताए, मैंने डिप्लोमा किया है, तो आपको आज का हमारा ये सारा जो हमने डाइट प्लान के ऊपर काम किया है, तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ये कैसा लगा। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरी जो ये इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं या जो डाइट प्लान्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा भी एक वेबसाइट है sanjeevanihealthcare.com, आप वहाँ पर भी जाकर आप डाइट के कंसर्निंग या कोई अपने और हेल्थ इश्यूज़ के कंसर्निंग आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। तो आपकी स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ हाँ, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, जंक फूड बंद कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।